आज हम करने वाले क्लास 10th मैथमेटिक्स सर्कल चैप्टर नंबर 8। इस ये कंप्लीट रिवीजन वीडियो है। इसमें फुल ऑफ सर्कल का कंप्लीट रिवीजन होगा, जिसमें हम बेसिक टू एडवांस सर्कल के सारे क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट को लेकर के चलेंगे। तो हम समझते हैं यहाँ पे सीकेंट और टेंजेंट के बारे में। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि सर्कल में क्या क्या होता है। नहीं कि सर्कल अगर आप देखोगे तो ये हमारा मान लो सर्कल है ना। तीन तीन तरीके का तीन कंडीशन होता है यहाँ पे। ये सर्कल है, कोई भी लाइन अगर सर्कल को पास करती है तो तीन कंडीशन होता है। पहले सर्कल अगर हम देखें तो पहले कंडीशन में लाइन या तो सर्कल को टच नहीं करेगी, यानी कि सर्कल से थोड़ी सी दूर होकर के जाएगी, ठीक है। यानी कि अगर पहला हम कंडीशन देखें तो एक लाइन जो सर्कल को ऐसे पास नहीं कर रही है, सर्कल को ऐसे ऊपर से सर्कल के बाहर से होते हुए जा रही है। दूसरा अगर कंडीशन देखें तो लाइन जो है सर्कल को एक पॉइंट पे यहाँ पे कट करते हुए जाएगी, एक पॉइंट पे कट करते जाएगी दूसरे फिगर में, ठीक है। अगर हम तीसरा देखें तो तीसरे में क्या हो सकता है, तीसरा कंडीशन हो सकता है कि लाइन जो है सर्कल को कहीं दो पॉइंट पे टच करते हुए जाएगी, ठीक है। यानी कि हमारा तीसरा फिगर जो है वो सर्कल को यहाँ पे दो जगह, पहले कंडीशन में सर्कल को बिल्कुल नहीं टच करेगी, सर्कल के बाहर से होकर जाएगी। दूसरे कंडीशन में देखेंगे सर्कल को एक बार टच करते हुए जाएगी, यानी कि यहाँ पे कुछ पॉइंट अगर हम मान ले तो ये पॉइंट पी कॉन्टेक्ट पॉइंट, यानी कि एक बार सर्कल को पास करते हुए जाएगी, ठीक है। और तीसरे फिगर में देखेंगे तो सर्कल को दो अलग अलग, यानी कि पी और क्यू मान लेते हैं इसको, पी और क्यू एग्जैक्टली दो पॉइंट पे क्रॉस होते जाएगी। यानी कि तीन कंडीशन हमारा बनेगा अगर कोई भी लाइन ड्रॉ करे सर्कल को लेकर के, ठीक है। आई बात समझ में। तो अब हम यहाँ पे समझते हैं कि यहाँ पे सेकेंड एंड टेंजेंट के बारे में। तो सेकेंड क्या होता है और टेंजेंट क्या होता है। यहाँ पे अगर सेकेंड की बात करें, अ लाइन विच इज इंटरसेक्ट अ सर्कल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड द सेकेंड ऑफ द सर्कल। यानी कि यहाँ पे कोई लाइन सर्कल को अगर दो पॉइंट पे कट करते हुए पास हो रही है, उसी को हम बोलेंगे यहाँ पे सीकेंट ऑफ द सर्कल। यानी कि अगर इस फिगर में देखें तो जो फिगर नंबर 3 है, यहाँ पे अगर ए, ये लाइन कोई एल है और यहाँ पे देखोगे तो दो जगह पे इंटरसेक्ट करते हुए पास हो रही है, यानी कि पी और क्यू पे इंटरसेक्ट करते हुए पास कर रही है। तो ये जो हमारा लाइन होगा इसी को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे बोलेंगे सिकेंट ऑफ द सर्कल। यानी कि ये लाइन जो होगी वो सर्कल का क्या होगा, सिकेंट होगा। यानी कि सेकेंड जो होता है, अ लाइन विच इंटरसेक्ट अ सर्कल इनटू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट कॉल्ड अ सीकेंट ऑफ द सर्कल। यानी कि तीसरा जो फिगर है उसमें जो लाइन है उसको बोलेंगे सीकेंट ऑफ द सर्कल। और अगर हम बात करें यहाँ पर टेंजेंट का, तो टेंजेंट क्या होता है सर्कल का, तो अ टेंजेंट to a circle is a line that intersects the exactly one point of the circle is called the tangent of circle। यानी कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जब कोई लाइन सर्कल को एक जगह पे टच करते हुए जाए तो उसी को हम बोलते हैं यहाँ पे टेंजेंट ऑफ द सर्कल। यानी कि ये जो लाइन हमारा, अगर मान ली ये लाइन L1 है, तो ये जो लाइन होगी, यानी कि यहाँ पे देखोगे तो एक जगह टच करते हुए जा रही है, तो जब भी कोई लाइन सर्कल को एक जगह टच करते हुए जाएगी तो उसको हम बोलेंगे यहाँ पे टेंजेंट ऑफ द सर्कल। इतना समझ में आया। टेंजेंट ऑफ सर्कल क्या होता है, तो अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट एट एग्जैक्टली वन पॉइंट। यहाँ पे एग्जैक्टली वन पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट ऑफ द सर्कल। यानी कि आपको टेंजेंट और सीकेंट समझ में आया कि टेंजेंट क्या होता है और सीकेंट क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, बताता हूँ आपको कि ये थ्योरम है क्या। एक सर्कल जिसका टेंजेंट हमारा ये है, अगर ये सेंटर, यानी कि हमारा ये सेंटर O है और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहाँ पे रेडियस सर्कल को टच कर, सॉरी, जहाँ पे टेंजेंट है सर्कल को टच कर रहा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर हम P ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं कोई लाइन ड्रॉ करूँ, यानी कि ये लाइन जो OP है वो परपेंडिकुलर होगा इस टेंजेंट के, यानी कि ए बी टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा। यही हमारा थ्योरम नंबर फर्स्ट कह रहा है। अब ये जो थ्योरम है वो एग्जाम में डायरेक्ट आ जाता है आपको प्रूफ करने के लिए। ये 2009, 12, 14, 15 एंड 16 में आ चुका है। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो मे बी इस बार भी आ सकता है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है, सॉरी, हमारा थ्योरम ये कह रहा था कि अगर हम ए बी टेंजेंट पे सेंटर से कोई लाइन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ड्रॉ करते हैं तो वो लाइन जो होगा परपेंडिकुलर होगा ऑन ए बी, यानी कि ए बी टेंजेंट पे वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये हमें थ्योरम नंबर फर्स्ट कर रहा है। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे, तो मैं क्या करता हूँ, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेता हूँ जो ए बी पे, यानी कि ए बी पे टच करेगा एट पॉइंट ऑफ क्यू, ठीक है। और यहाँ पे जो पॉइंट है इसको मैं लेता हूँ आर। इतना समझ में आ गया। अगर यहाँ पे देखोगे तो आपने पढ़ा होगा, जैसे हमें पता है कि अगर मैं किसी लाइन सेगमेंट पे ढेर सारे लाइन ड्रॉ करूं
तो जो सबसे छोटा लाइन होगा वो परपेंडिकुलर होगा उस लाइन का, यानी कि ए बी का परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, यदि मैं बोलूँ कि ये हमारा लाइन सेगमेंट है और यहाँ पे मैं कोई पॉइंट ले लेता हूँ और इस पे लाइन ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, तो जो सबसे छोटा लाइन होगा इन सभी में से वो परपेंडिकुलर होगा इस लाइन का। ठीक है, तो हमें यही यहाँ पे प्रूफ करना है। तो मैंने क्या किया कि एक लाइन ले लिया जिसका नाम रख लिया मैंने ओ क्यू। ठीक है, ओ क्यू हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि जो ओ क्यू है वो बड़ा है ओपी से। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना पड़ेगा। तो पहले हमारा टारगेट क्या है, हमें प्रूफ करना है कि जो ओपी है वो परपेंडिकुलर ऑन ए बी, यानी कि ए बी के परपेंडिकुलर है अकॉर्डिंग टू थ्योरम। ठीक, अगर हम देखें तो यहाँ पे जो ओ क्यू है वो जो है, यानी कि हम बोले तो ओ क्यू जो है, ओ क्यू जो है वो कैसे बना हुआ है, तो ओ क्यू इज इक्वल टू ओ आर, यानी कि ओ आर। ठीक है, और यहाँ पे आर क्यू, यानी कि यहाँ पे प्लस आर क्यू। ठीक है, अगर इन दोनों को मिलाने के बाद हमारा क्या बना है ओ क्यू, यानी कि हमारा ये लाइन ओ क्यू बना है। अगर आप देखोगे तो ओ पी और ओ आर ये दोनों आपस में बराबर होंगे क्योंकि ये रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी कि ये ओ आर और ये ओ पी, यानी कि हम बोल सकते हैं कि ओ पी इज इक्वल टू ओ आर, क्योंकि ये रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, रेडियाई ऑफ द सर्कल। ठीक है, क्योंकि ये रेडियाई ऑफ द सर्कल है इसलिए ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अगर ये दोनों बराबर हैं तो यहाँ पे जो ओ क्यू है, यानी कि बोल सकते हैं कि ओ क्यू ग्रेटर देन ओ आर। ठीक है, ग्रेटर देन ओ आर, और अगर ओ आर बराबर ओ आर से बड़ा है तो ओ पी से भी बड़ा होगा, यानी कि ओ क्यू जो है वो बड़ा होगा ओ पी से भी, क्योंकि ओ पी और ओ आर आपस में बराबर है। अगर ओ क्यू जो है ओ आर से बड़ा है तो ओ पी से भी बड़ा होगा ओ क्यू। ठीक है, आया समझ में इतना, ओ क्यू। ठीक, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे प्रूफ कर लिया कि जो ओ क्यू है वो ओपी से क्या है, बड़ा है। तो हम बोल सकते हैं कि अगर बड़ा है तो यानी हम बोल सकते हैं कि ओपी जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा ए बी पे। इतना समझ में, देन वी कैन से ओ पी परपेंडिकुलर ऑन ए बी। ठीक है, परपेंडिकुलर ऑन ओ बी एंड परपेंडिकुलर टू इट इज अ टेंजेंट टू द सर्कल। अगर हम इसको समझें तो ये सर्कल और ये एंड पॉइंट ऑफ रेडियस, ये हमारा सेंटर ओ और इसका एंड पॉइंट ऑफ रेडियस, एंड पॉइंट से अगर हम कोई टच करते हुए लाइन जाती है, अगर रेडियस जो है उस एंड पॉइंट पे परपेंडिकुलर होता है तो इसका मतलब ये है कि ये जो लाइन है वो क्या है, टेंजेंट है। यही थ्योरम नंबर फर्स्ट का उल्टा। ठीक है, और इसको प्रूफ करने के लिए सेम वही जैसे हमने थ्योरम नंबर फर्स्ट प्रूफ किया वैसे ही इसको भी प्रूफ कर लेंगे। आ गया समझ में थ्योरम। अ लाइन ड्रॉ थ्रू अ एंड पॉइंट ऑफ सर्कल्स ऑफ अ रेडियस, अगर हम रेडियस के एंड पॉइंट से कोई लाइन, एंड पॉइंट से उसको टच करते हुए कोई लाइन ड्रॉ करें और जो रेडियस हो वो उस पर परपेंडिकुलर हो, तो उस लाइन को हम क्या बोलेंगे, टेंजेंट ऑफ द सर्कल, यानी कि उस लाइन को हम टेंजेंट ऑफ अ सर्कल बोलेंगे। सेम एज इट इज टेंजेंट पी क्यू, यानी कि ये हमारा सर्कल, ये कोई टेंजेंट है यहाँ पे अगर पॉइंट पी है। ठीक है, और इधर कोई पॉइंट अगर यहाँ पे क्यू हो। ठीक है, यानी कि टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से सर अगर ये सेंटर है और यहाँ से जो रेडियस है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर है। मीट अ लाइन थ्रू द सेंटर एट ओ एट द पॉइंट क्यू, सो द ओ क्यू इज 13 सेंटीमीटर। अगर ये पॉइंट ओ है और इस ओ क्यू को अगर मैं मिला दूं तो वो कितना है यहाँ पे, 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू, यानी कि हमें इसकी लेंथ हमें यहाँ से पता करनी है कि ये जो हमारा लेंथ है वो कितना होगा, हमें ये पता करना है। ठीक है, ये लेंथ हमें यहाँ पे पता करना है। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हम अपना पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो पाइथागोरियंस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारा हो जाएगा, यानी कि ओ क्यू
का स्क्वायर ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ ओपी, यानी कि ओपी का स्क्वायर और प्लस हमारा पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, आई बात समझ में। अगर हम यहाँ पे देखें तो ओ क्यू का हमें स्क्वायर दे रखा है 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ओपी हमें कितना दे रखा है, ओपी हमारा यहाँ पे 5 का स्क्वायर और यहाँ पे प्लस ओ क्यू, हमें पी क्यू निकालना था यानी कि पी क्यू का स्क्वायर, ये हमें फाइंड करना था। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक्स का स्क्वायर लिख लेते हैं यहाँ पे, यानी कि एक्स का स्क्वायर, मैंने यहाँ पे एक्स ले रखा है तो इसका एक्स का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से हो जाएगा 13 का स्क्वायर 169 इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक, 25 को मैं इधर लेकर के आता हूँ तो ये हमारा बनेगा कितना, 169 माइनस 25 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, है ना। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आएगा 144। ठीक है, 144 एक्स का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा जो हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, यानी कि जो एक्स की वैल्यू आएगी, यानी कि जो ओ क्यू का लेंथ होगा वो कितना होगा यहाँ पे 12 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, 12 सेंटीमीटर। A line through a center O of a circle of radius is 7 centimeter cut at the tangent at a point P on the circle at a Q such that PQ is 24 centimeter. Find OQ. हमें यहाँ पे OQ फाइंड करना है। एक सर्कल, उसे टच करता हुआ जाता हुआ एक टेंजेंट जो पॉइंट P पे टच कर रहा है। ठीक है, पॉइंट Q P पे टच कर रहा है, सेंटर हमारा O, और यहाँ पे एक टेंजेंट टेंजेंट जो है हमारा वो पी क्यू है, यानी कि पी क्यू ये हमारा क्यू पॉइंट, और हमें निकालना क्या है, ओ क्यू हमें यहाँ पे फाइंड करना है। इसको अगर हम ज्वाइन करें ये बनेगा, और ये हमारा रेडियस, रेडियस हमारा यहाँ पे 7 सेंटीमीटर दे रखा है, 7 सेंटीमीटर। पी क्यू हमारे यहाँ पे 24 सेंटीमीटर दे रखा है, और हमें फाइंड करना है यहाँ पे ओ क्यू हमें फाइंड करना है, लेट बी सपोज एक्स, यानी हमें यहाँ पे ओ क्यू फाइंड करना है। सेम एज इट इज प्रीवियस क्वेश्चन, यहाँ पे हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ओ क्यू का स्क्वायर, ओ क्यू का स्क्वायर प्लस सम ऑफ ओपी का, सॉरी ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे जो जो दे रखा है, यानी कि हमें ओ क्यू यहाँ पे निकालना है, ओ ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे 7 का स्क्वायर, यानी कि हमारा यहाँ पे 7 का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया इतना। यहाँ पे ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का स्क्वायर बताओ कितना होता है। 24 का स्क्वायर अगर निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे, 24 का स्क्वायर पहले तो हमारा हो जाएगा इसका 4 का स्क्वायर 16, यानी कि हमारा 6 मल्टीप्लाई कर लो, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16 और 17 का 7, 1 बचेगा, 2 टू जा 4 और 1 5, 576, यानी कि यहाँ पे आएगा हमारा 576 प्लस 49। ठीक है, 49, यानी कि हमारा जो ओ क्यू का स्क्वायर होगा वो कितना होगा, 9 और 6 15, 5 1 बचेगा, 7 और 3 11 एंड 12 2 बचेगा, और यहाँ पे 6 यानी 625, यानी कि हमारा जो ओ क्यू होगा, ओ क्यू का स्क्वायर जो होगा वो कितना हो जाएगा 625, और यहाँ पे ओ क्यू कितना होगा, फिर स्क्वायर कर देंगे, किसका स्क्वायर है ये कितने का 625, 25 का स्क्वायर है, यानी कि यहाँ पे ओ क्यू जो है वो 25 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, 25 सेंटीमीटर आएगा, इट मीन्स हमारा जो ओ क्यू है वो कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। डन, आगे करना है ऐसे क्वेश्चन आपको। टेंजेंट्स lie at the end point of its diameter of a circle are parallel, यानी कि अगर हम क्वेश्चन देखें तो ये सर्कल हो गया हमारा, अगर मैं सेंटर ले हूँ और इसका एंड पॉइंट ऑफ द रेडियस का एंड पॉइंट है और यहाँ से कोई टेंजेंट्स ड्रॉ हो रहा है, सेम ऐसे ही यहाँ पे कोई पॉइंट है और यहाँ से मैं टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये कह रहा है कि ये जो दोनों टेंजेंट है
वो कैसे हैं, पैरेलल, यानी कि ये दोनों टेंजेंट क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। अगर मैं ये पॉइंट ओ पी क्यू, और यहाँ पे पी क्यू जो है वो डायमीटर ऑफ द सर्कल, ये सर्कल का डायमीटर है, ठीक है। हमें यहाँ पे ए बी लाइन, सी और डी लाइन, हमें इनको क्या करना है, यानी कि जो यहाँ पे सी डी लाइन और ए बी लाइन है वो टेंजेंट है और डायमीटर के पैरेलल, मतलब ये पैरेलल है, हमें ये दिखाना है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन कैसे करेंगे, अगर ये हमारा अगर ये जो हमारा रेडियस है, यानी कि ये जो हमारा बनेगा वो 90 डिग्री, और इधर ये हमारा कितना बनेगा 90 डिग्री, यानी कि ये परपेंडिकुलर है। यानी कि ये बोल सकते हैं कि जो हमारा ओ क्यू होता है, यानी कि ओ क्यू परपेंडिकुलर ऑन ए बी, ठीक है, ओ क्यू परपेंडिकुलर ऑन ए बी एंड ओ पी परपेंडिकुलर ऑन डी सी, इट मीन्स, या अगर ये परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा यहाँ पे दोनों, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे एंगल ए ए क्यू सी, ए क्यू, ए क्यू ओ एंड इज इक्वल टू यहाँ पे एंगल पी, इधर से ओ पी सी एंगल, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, तो लिख लेंगे कि ओ पी सी, यानी कि ओ पी सी, और इधर से ओ क्यू ए लिख देते हैं, इसको लिख देंगे कि ओ क्यू ए, यानी कि ओ क्यू ए, और ये आपस में बराबर क्यों है, क्योंकि ये जो है 90 डिग्री के एंगल पर है, ठीक है, वो था 90 डिग्री, ठीक। देन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो ये एंगल है, ये और ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है एक तरीके से, और ये 90 डिग्री है इसलिए भी, और एक और तरीका, इससे ये क्या हो जाएगा, यानी कि ये ओ, अगर देखोगे तो ये एंगल, ठीक है, और नीचे से ये एंगल, दोनों क्या अल्टरनेट एंगल है, ठीक है, तो इसलिए ये बराबर है, यानी कि यहाँ पे इसलिए भी बराबर है क्योंकि ये दोनों क्या है अल्टरनेट एंगल है, यानी कि बोल सकते हैं कि जो ओ क्यू ए इज इक्वल टू यहाँ पे ओ पी सी बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल, ये दोनों क्या है अल्टरनेट एंगल, अगर ये दोनों अल्टरनेट एंगल है तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा ए बी होगा पैरेलल होगा बी सी के, बस सिंपल था, ठीक है। तो ये अल्टरनेट एंगल है, यानी कि हमने पढ़ रखा था कि अल्टरनेट एंगल बन रहा है, यानी कि ए बी और बी सी आपस में क्या है पैरेलल। पॉइंट टू अ सर्कल, यहाँ पे कह रहा है कि नो टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू द सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट लाइंग ऑन इनसाइड इट, अगर कि कोई पॉइंट सर्कल के अंदर है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो हम कोई भी टेंजेंट्स ड्रॉ नहीं कर सकते, वी कैन नॉट ड्रॉ एनी टेंजेंट्स when points lying on inside circle, all right. And second point, one and only one tangent can be drawn a circle at a point on the circle, only one tangents we can draw, अगर हम बस यहाँ पे एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं अगर सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट है, ठीक है, इसका दूसरा टेंजेंट हम ड्रॉ नहीं कर सकते यहाँ से, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, यानी कि वी कैन ड्रॉ ओनली one and only one tangent can be drawn to a circle at a point on a circle, यानी कि बस हम एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं एक पॉइंट के सर्कल पे, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट लाइंग आउटसाइड इट, अगर यहाँ पे कह रहा है कि अगर कोई पॉइंट आउट बाहर है और यहाँ पे एक सर्कल है, तो यहाँ से मैं दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकता हूँ उस लाइन से होते हुए, यानी कि ऐसे कुछ इस तरीके से, ठीक है। आई बात समझ में, यानी कि हम टू यहाँ पे कह रहा है टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट लाइंग आउटसाइड इट, कोई बाहर एक पॉइंट है उससे हम दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। थ्योरम हमारा क्या कह रहा है यहाँ पे, द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, यहाँ पे इसका मतलब हो गया कि अगर कोई एक्सटर्नल पॉइंट है सर्कल के पास, अगर उससे हम दो टेंजेंट्स ड्रॉ करें तो टेंजेंट आपस में बराबर होंगी, और ये आया कब कब है, 2008 में आया, 9 10 11, नहीं 9 10 14 15 16 17 और 18 में आया हुआ ये क्वेश्चन है, और ये मैं बोल रहा हूँ गारंटी के साथ ये 2026 में आएगा, यहाँ पे 2026 भी लिख देता हूँ मैं, ठीक है।
मैं लिख देता हूँ कि ये 26 में भी आने वाला है, ये मार्क कर लेना, ठीक है। अब हम इसको करते हैं, अब आएगा क्या, तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे कि अगर कोई सर्कल, अगर सर्कल है, अगर उसके बाहर कोई पॉइंट है और उससे मिलता हुआ अगर हम टेंजेंट्स ड्रॉ करें तो टेंजेंट आपस में बराबर होते हैं, ये हमें यहाँ पे प्रूफ करना है, ठीक। करते हैं। ये सर्कल हमारा, यहाँ पे कोई पॉइंट, मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट पी यहाँ पे कोई है, तो इससे मैं अगर टेंजेंट्स ड्रॉ करूँ इस पॉइंट्स को मिलाते हुए, ऐसे मान लो ये मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये और ये पॉइंट यहाँ पे ये मिलता हुआ जा रहा है सर्कल में, ठीक है, और ये पॉइंट पी है। अगर मैं ये बोल लूँ कि ये क्यू और ये आर हमारा यहाँ पे पॉइंट पी और आर, तो कह रहा है कि जो ये टेंजेंट है ना, वो दोनों टेंजेंट आपस में बराबर होंगे अकॉर्डिंग टू थ्योरम, हमें यही प्रूफ करना है। और ये सेंटर हमारा ओ, सेंटर हमारा ओ, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करूं कि मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लूं और ये ड्रॉ कर लूं, ठीक, ये हमारा रेडियस, और यहाँ से एक हमें पॉइंट ऐसे इसको ये ड्रॉ कर लो, ठीक। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो दो ट्राइंगल हमारा यहाँ पे बन रहा है, यानी कि हमारा जो ट्राइंगल देखोगे तो एक ट्राइंगल हमारा बन रहा है ओ, अगर यहाँ पे देखोगे ट्राइंगल पी ओ आर, यानी कि ट्राइंगल पी ओ आर, एंड दूसरा जो ट्राइंगल बन रहा हमारा पी क्यू, पी क्यू ओ, दूसरा जो हमारा ट्राइंगल बनेगा वो ट्राइंगल बनेगा हमें पी क्यू ओ। ये दो ट्राइंगल मिल रहा है। अगर हमें पी क्यू और हमें पी आर, सॉरी पी क्यू और पी आर को अगर इक्वल मतलब प्रूफ करना है, तो यहाँ पे ट्राइंगल पी ओ आर और पी क्यू ओ को यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। अब लगाओ क्लास 9 का दिमाग और करो इसको यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए यानी वी नीड टू प्रूफ दैट यहाँ पे हम क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि जो एंगल है पी ओ आर इज कॉन्ग्रुएंट एंगल पी क्यू ओ, ठीक है, पी क्यू ओ के कॉन्ग्रुएंट हमें यहाँ पे वी नीड टू प्रूव दैट, हमें ये प्रूव कर लेंगे तो हम ये दोनों बराबर बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे आर ओ आर और ओ क्यू आपस में बराबर होंगे क्योंकि ये रेडियस ऑफ द सर्कल, ये रेडियस ऑफ द सर्कल हो गया हमारा, ठीक है। और अगर ये देखोगे तो यहाँ पे 90 डिग्री और ये भी हमारा 90 डिग्री होगा, ठीक है। ये दोनों क्या हो जाएंगे हमारे 90 डिग्री। तो आगे हम बढ़ते हैं, अगर प्रोसीड करें तो अगर हम देखेंगे तो जो हमारा ओ आर है, यहाँ से ओ आर और ओ क्यू, ठीक है, ओ क्यू बराबर होंगे, क्यों बराबर होंगे, तो ये होते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियाई ऑफ सर्कल, ठीक है, यानी कि रेडियाई ऑफ द सर्कल हो गया हमारा ये। और दूसरा अगर देखोगे तो यहाँ पे ये 90 डिग्री, यानी कि बोल सकते हैं कि ओ आर एल, ओ आर पी एंगल, ओ आर पी, यानी कि यहाँ पे ओ आर पी इज इक्वल टू यहाँ पे ओ क्यू पी, ओ क्यू पी, यानी कि एंगल ओ क्यू पी इज इक्वल टू, आपस में ये बराबर होंगे क्योंकि ये बोथ आर 90 डिग्री, ये दोनों क्या है यहाँ पे 90 डिग्री, हमारा यहाँ पे दोनों इक्वल है, यानी कि ये भी इक्वल है। और एक चीज और देखोगे तो जो यहाँ पे ओपी इज, जो यहाँ पे ओपी है वो दोनों में कॉमन है, इस भी ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में दोनों में कॉमन है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि ओपी इज इक्वल टू ओपी, कॉमन इन बोथ ट्राइंगल, ठीक है, कॉमन है, ठीक है, इतना समझ में आया? तो यहाँ पे देखोगे हमें तीन चीजों की जरूरत पड़ती है। पहला हमें यहाँ पे एक साइड मिल गया, एंगल मिल गया और साइड मिल गया, ठीक है। यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ पे हमारा जो ओपी है ओ क्यू कॉमन है दोनों ट्राइंगल में, ठीक है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि हमारा जो ट्राइंगल ट्राइंगल पी ओ आर इज कॉन्ग्रुएंट एंगल पी क्यू ओ, है ना। ये जो एंगल है वो आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है बाई, इसको बोल सकती हूँ तो बाई आर एच एस हमने लगाया यहाँ पे, ठीक है, आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी लिख, ठीक है,
ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी। और हम ये भी बोल सकते हैं, और हमने कॉन्ग्रुएंट अगर प्रूफ कर लिया तो हम बोल सकते हैं कि जो यहाँ पे हमारा PR है वो बराबर होगा PQ के। क्यों? तो बाई CP/CT रूल से। ठीक है, बाई CP/CT से ये भी क्या हो जाएंगे, हमारा बराबर हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पे दो टेंजेंट को बराबर, टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑन देम। अगर हम दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं, एक एक्सटर्नल पॉइंट है उसके ऊपर दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं, तो पहला हमारा कह रहा है दे सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर, यानी कि सेंटर पे इक्वल एंगल प्रूफ कर इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे। ठीक है, दूसरा कह रहा है दे आर इक्वली इंक्लाइंड टू द सेगमेंट ज्वाइनिंग टू द सेंटर to the point and the center lie on the bisect on the angles between the tangent, यानी कि टेंजेंट्स को इक्वल एंगल्स में उसको डिवाइड करेंगे। यहाँ पे दूसरा पॉइंट कह रहा है। अब इन दोनों पॉइंट को प्रूफ करने के लिए हमें एक फिगर की जरूरत पड़ेगी जिससे हम यहाँ पे प्रूफ कर सकते हैं इन दोनों पॉइंट्स को। अगर हम देखें तो कुछ हमारा ये फिगर ऐसे, यहाँ पे हमारा टेंजेंट पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट P, ये टेंजेंट हमारा फर्स्ट, ये टेंजेंट हमारा सेकंड, मान लो यहाँ पे कुछ। ठीक है, ये पॉइंट हमारा। ठीक, ये हमारा P पॉइंट, ये Q पॉइंट, ये R पॉइंट, और ये हमारा सेंटर यहाँ पे O पॉइंट। इसको ऐसे मिला देते हैं और ये इसको ऐसे मिला। ठीक है, और इसको यहाँ से ऐसे बाइसेक्ट करते हुए मैं दिखा देता हूँ। पहला हमारा कह रहा थ्योरम कि द यहाँ पे जो सेंटर है वहाँ पे इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे। ये हमें यहाँ पे प्रूफ करना है, यानी कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा, ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे, यहाँ पे बराबर एंगल इसमें यहाँ पे बनाएंगे, यानी कि दे सबटेंड इक्वल एंगल एट अ सेंटर। ये प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को हमें, यानी कि दोनों एंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे एंगल ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल लेते हैं, यानी कि PRO, PRO कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल PQO, PQO। इन दोनों को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेते हैं तो हमारा यहाँ पे बता सकते हैं कि एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे और ये दूसरा भी हमारा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमें पहला पहला जो प्रूफ करना है, वी नीड टू प्रूफ, नीड नीड टू बी प्रूफ, पहला एंगल हमें प्रूफ करना है कि एंगल पी ओ क्यू, पी ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल पी ओ आर, एंगल पी ओ आर। पहला ये प्रूफ करना। जो सेकेंड पॉइंट था हमारा, सेकेंड पॉइंट में, सेकेंड पॉइंट ये हमारा फर्स्ट पॉइंट, और अगर हम देखें तो सेकेंड पॉइंट में हमें क्या प्रूफ करने की जरूरत थी कि यहाँ पे ओ पी आर, ओ पी आर, एंगल ओ पी आर इज इक्वल टू एंगल पी क्यू, पी सॉरी ओ पी क्यू, यानी कि एंगल ओ पी क्यू। हमें ये दोनों यहाँ पे वी नीड टू प्रूव दैट, हमें ये दोनों यहाँ पे प्रूफ करने की जरूरत है। तो ये कैसे करेंगे, तो यहाँ से आ जाओ करते हैं। अगर हम देखें तो यहाँ पे पी आर इज इक्वल टू पी क्यू, पी आर और पी क्यू आपस में क्या है, यहाँ पे बराबर है। और ये क्यों बराबर है, तो क्योंकि टेंजेंट ऑफ द सर्कल। ठीक है, हमने अभी देखा है, टेंजेंट है, ये टेंजेंट आपस में बराबर हमने अभी देखा। दूसरा अगर देखें हम यहाँ पे सेकेंड पॉइंट, तो अगर हम देखें तो आर ओ इज इक्वल टू ओ क्यू, रेडियाई ऑफ सर्कल, ये आपस में बराबर होंगे। और दूसरा ओ पी, सॉरी पी ओ पी इज इक्वल टू ओ पी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों क्या है, कॉमन है। अब देखेंगे साइड साइड साइड, यहाँ पे देखेंगे, यानी कि यहाँ पे जो एंगल हमने ले रखा है, एंगल पी आर ओ कॉन्ग्रुएंट एंगल पी क्यू ओ, और क्यों, बाई
साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल से, ठीक है, बाई साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल से। तो इसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल पी ओ आर बाय सी पी सी टी, ठीक है। और सेकेंड भी हम बोल सकते हैं यहाँ पे, तो हमारा सेकेंड पॉइंट है ओ पी आर इज इक्वल टू एंगल ओ पी क्यू, ठीक है। ये भी हमारा कैसा हो जाएगा, बाई सी पी सी टी से, ठीक है। आई बात समझ में? तो ये हमने यहाँ पे थ्योरम नंबर प्रूफ भी, थ्योरम नंबर 3 भी 4 समझ लिया। और उस अ पॉइंट इज 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल यहाँ पे हमारा है, यहाँ पे कोई पॉइंट है जो इसके सेंटर से 13 सेंटीमीटर दूर है। कितना है? 13 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है। एंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट पी द सर्कल इज 12 सेंटीमीटर। यानी कि जो टेंजेंट की लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है इस पॉइंट से। यानी कि यहाँ पे पॉइंट अगर देखा जाए तो इस तरीके से कुछ हमारे यहाँ पे टेंजेंट का जो यहाँ पे टेंजेंट बन रहा है उसकी जो लेंथ है इस पॉइंट से वो हमारा है 12 सेंटीमीटर। करना क्या हमें? फाइंड द रेडियस ऑफ द सेंटर। यानी कि हमें यहाँ से ये हमें रेडियस निकालना है, यहाँ पे रेडियस निकालना है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हमें रेडियस निकालना है, हमें यहाँ इसकी लेंथ हमें निकालना है। और यहाँ पे देखोगे तो अगर ये रेडियस है और यहाँ ये अगर टेंजेंट है और ये रेडियस है, तो हमें पता है कि टेंजेंट पे रेडियस परपेंडिकुलर होता है, यानी कि ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनेगा, ठीक है। और इसका ना अगर मान लें ये पॉइंट P है, ये O है, और यहाँ पे इसका भी कुछ नाम ले लेते हैं हम। यहाँ पे सपोज इसका R ले लेते हैं, ठीक है, R ले लेते हैं। हमें यहाँ पे OR निकालना है, ठीक है। OR फाइंड करना है, यहाँ पे कितना होगा। तो यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो हम यहाँ पे पाइथागोरस फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो हमारा यहाँ पे रेडियस निकल जाएगा इस सर्कल का। निकालते हैं, देखेंगे तो इसके जस्ट सामने ये हमारा हो जाएगा हाइपोटेनियस, यानी कि पी ओ या फिर ओ पी का स्क्वायर इज इक्वल टू आर ओ आर का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो ओपी हमें यहाँ पे दे रखा है 13 सेंटीमीटर, यानी कि 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ आर हमें नहीं पता है तो ओ आर का स्क्वायर प्लस पी आर हमें पता करना है, यानी कि पी आर हमारा यहाँ पे दे रखा है 12 सेंटीमीटर, यहाँ पे 12 सेंटीमीटर। अब मैं इस 12 सेंटीमीटर को उधर ले आऊंगा तो ये हो जाएगा हमारा 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ आर का स्क्वायर, ठीक है। 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144 इज इक्वल टू यहाँ पे हमारा ओ आर का स्क्वायर, ठीक। इतना समझ में आया? अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हमारा आता है 5 2, यानी कि 25 यहाँ पे ओ आर का स्क्वायर है। स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे, अगर हम 5 का स्क्वायर देखें, यानी कि हमें हमारा अगर हम 5 देखें तो किसका स्क्वायर है, तो यहाँ हमारा बन जाएगा ओ आर जो होगा वो बनेगा 5 सेंटीमीटर, यानी कि ओ आर का जो लेंथ होगा, यानी कि जो रेडियस होगा इसका, ये ओ आर जो हमारा रेडियस है उसका लेंथ जो कितना होगा हमारा, यानी कि 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। आगे समझ में? तो इस तरीके से हम यहाँ पे रेडियस निकाल लेंगे इसका। हमारा यहाँ पे कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ tangents drawn from the point whose the distance from the center of a circle is 25 centimeter and given that the radius of a circle is 7 centimeter। हमें यहाँ पे पॉइंट बता रखा है कि जो सेंटर से उसकी जो डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर का है, रेडियस यहाँ पे 7 सेंटीमीटर है। हमें वहाँ यहाँ पे क्या करना है, लेंथ निकालना है किसका, टेंजेंट का। हमें यहाँ पे लेंथ फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे, एक सर्कल बना लेते हैं। पॉइंट यहाँ पे मान लो P है, जिसका डिस्टेंस है सर्कल से, सर्कल के सेंटर से जो डिस्टेंस है, यहाँ पॉइंट सेंटर O से जो इसका डिस्टेंस है वो कितना है बेटा, तो यहाँ पे 25 सेंटीमीटर है, यानी कि जो इसका डिस्टेंस है ना वो 25 सेंटीमीटर यहाँ पे है, ठीक है। 25 सेंटीमीटर हमारा है। रेडियस कितना दे रखा है, तो रेडियस हमारा यहाँ पे 7 सेंटीमीटर दे रखा है। अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट्स ड्रॉ करूँ तो ये कुछ टेंजेंट होगा, यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हमारा यहाँ पे होगा, ठीक है। और रेडियस हमारा यहाँ पे होगा कितना, 7 सेंटीमीटर का होगा, यहाँ से 7 सेंटीमीटर का हमें रेडियस होगा। तो हमें क्या निकालना है इस बार, तो हमें यहाँ पे टेंजेंट का डिस्टेंस फाइंड करना है कि टेंजेंट का डिस्टेंस कितना होगा यहाँ पे, ठीक। तो ये हमारा P, ये हमारा मान लेते हैं ये R है, तो हमें यहाँ पे इसका
डिस्टेंस निकालते हैं, टेंजेंट का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो सेम हम वही पाइथागोरस ट्रिपलेट लगा लेंगे या पाइथागोरस फॉर्मूला लगा लेंगे, जिससे हमें यहाँ पे निकल जाएगा कि टेंजेंट का लेंथ कितना है। अगर ये हमारा 90 डिग्री है तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनेगा, उसके अकॉर्डिंग ओपी हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पे, हाइपोटेनियस। यानी कि देखेंगे तो ओपी का स्क्वायर, यानी कि ओपी का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ ओ आर का स्क्वायर प्लस हमारा यहाँ पे पी आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ओपी का स्क्वायर हमें दे रखा है 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ आर का स्क्वायर, 7 सेंटीमीटर दे रखा है हमें ओ आर का स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा ये 7 सेंटीमीटर, 7 का स्क्वायर प्लस हमें निकालना है पी आर का स्क्वायर, जो हमें निकालना है और नहीं पता है। यानी कि 25 का स्क्वायर अगर देखोगे, 25 का स्क्वायर होता है 625, यानी कि हमारा हो जाएगा 625। ठीक है, 25 का स्क्वायर 625 इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर, 7 7 जा 49 एंड प्लस हमारा यहाँ हो जाएगा पी आर का स्क्वायर। ठीक है, पी आर का स्क्वायर, इसको इधर लेकर के आते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, हमारा हो जाएगा यहाँ पे 625 माइनस 49 इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15 से अगर 9 हम सब्ट्रैक्ट करते हैं यहाँ पे, तो यानी कि 15 से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6, यहाँ 11, 11 से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा हो जाएगा ये 7, और ये बचेगा हमारा यहाँ पे 5, यानी कि हमारा हो जाएगा पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे स्क्वायर, अब ये किसका स्क्वायर है, तो ये देखेंगे तो यहाँ पे हमारा 24 का ये स्क्वायर होता है, तो यानी कि हमारा जो पी आर की वैल्यू आएगी वो आएगी 24, यानी कि जो रेडियस, जो हमारा टेंजेंट का लेंथ आएगा, यानी कि पी आर जो आएगा हमारे यहाँ पे कितना आएगा 24 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, ऑल द फोर साइड of a quadrilateral ABCD prove that AB plus CD is equal to BC plus DA। यहाँ पे एक सर्कल है जो क्वाड्रिलेटरल ABCD को चार साइड से, फोर साइड से टच करते हुए जा रहा है, और ये ABCD जो है वो एक्सटर्नल पॉइंट है और PQRS है टेंजेंट ऑफ, यानी वहाँ पे टेंजेंट टच करते हुए जा रहा है। यानी कि अगर ये एक्सटर्नल पॉइंट है और दो टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो यानी कि ये आपस में क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। वही हम यूज करेंगे यहाँ पे इसको करने के लिए, तो हम करते हैं। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, और इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये कई सालों तक यहाँ पे रिपीट हो चुका है, तो इसको अच्छे से समझना। अगर हम देखें यहाँ पे फॉर ए, अगर देखें तो यहाँ पे एपी जो होगा, मार्कर नहीं चल रहा, अच्छा, अगर यहाँ देखें तो जो एपी है वो इज इक्वल टू, एपी इज इक्वल टू ए एस। अब ये क्यों है, तो फ्रॉम फ्रॉम टेंजेंट फ्रॉम, टेंजेंट फ्रॉम ए, इक्वेशन 1 ले लेते हैं इसका। ठीक है, ये क्या है, तो टेंजेंट फ्रॉम ए एस, यानी कि हमारा एपी इज इक्वल टू ए एस। ठीक, पॉइंट बी के लिए अगर हम सॉल्व करें तो बी के लिए हमारा बीपी इज इक्वल टू बी क्यू, यानी कि हमारा यहाँ पे बीपी इज इक्वल टू बी क्यू। अब ये क्या है, तो ये भी हमारा क्या है, टेंजेंट फ्रॉम बी पॉइंट, इक्वेशन नंबर 2। सेम इसी तरीके से अगर हम सी के लिए करें तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे सी आर और सी क्यू, यानी कि हमारा यहाँ पे हो जाएगा क्या, तो इधर हम ले लेंगे सी आर इज इक्वल टू सी क्यू। ठीक है, तो ये हमारा सी क्यू हो जाएगा। अब ये हमारा हो जाएगा टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट सी, इक्वेशन नंबर 3। और सेम अगर हम डी के लिए देखें तो डी के लिए हमारा क्या हो जाएगा, डी आर और डी एस, यानी कि हमारा ये हो जाएगा डी आर इज इक्वल टू डी एस। ये हमारा होगा टेंजेंट, टेंजेंट फ्रॉम डी, और ये इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा हमारा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4। अगर हम इन सभी इक्वेशन को ऐड कर देते हैं तो हमारा मिलेगा यहाँ पे, एडिंग फ्रॉम इक्वेशन 4, एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड इक्वेशन 4, इनको अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमारा यहाँ से मिलेगा कि ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर इज इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू और प्लस हमारा यहाँ पे डी एस। अगर यहाँ से देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ए पी
प्लस बीपी, ये वाला पूरा लाइन एपी प्लस बीपी, ठीक है। और सी आर और डी आर, देखो सी आर और डी आर है ना, तो यहाँ से हो जाएगा प्लस सी आर और प्लस डी आर इज इक्वल टू, अब यहाँ से देखोगे तो ए एस, ये वाला लाइन कौन सा, ए एस, और यहाँ पे डी एस, यानी कि ये लाइन ए एस, ठीक है, प्लस ये हमारा डी एस, ठीक है, और प्लस यहाँ पे बी क्यू और सी क्यू, यानी कि बी क्यू और यहाँ पे सी क्यू, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा हमारा बी क्यू प्लस सी क्यू, ठीक है। इतना समझ में आ गया। यानी कि अगर आप देखते हो तो यहाँ से जो बनेगा हमारा, ये पूरी लाइन ए पी बी पी, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा ए बी, ये यहाँ से हमारा बन जाएगा ए बी, इधर कर लेता हूँ मैं, ये पूरा ए पी और प्लस डी पी करोगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, तो ये हमारा यहाँ बन जाएगा ये ए पी और यहाँ पे बी पी, तो ए पी प्लस बी पी पूरा ए बी बन जाएगा, प्लस अब सी आर और डी आर, यानी कि सी आर और डी आर पूरा डी सी, यानी कि ये हमारा सी डी बन जाएगा, यानी कि सी और डी इज इक्वल टू, अब देखोगे ए एस और डी एस, यानी कि ए एस और डी एस, यानी कि पूरा ए डी बन जाएगा हमारा ए डी, प्लस और यहाँ से देखोगे तो बी क्यू और सी क्यू, बी क्यू और सी क्यू पूरा बी सी बन जाएगा, ठीक है। तो यही हमें यहाँ पे प्रूफ करना था कि ए बी प्लस सी डी और ए डी, यहाँ पे ए बी प्लस सी डी, तो ये हमारा ए बी प्लस सी डी, और बी सी, यानी कि बी सी और ए डी, ये हमारा ए डी है, यानी कि बी सी और ए डी ये आपस में क्या है, बराबर है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे प्रूफ कर लिया है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है इफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल ए called a length of 24 centimeter large circle become a tangent of the smaller circle whose radius is 5 centimeter, find the radius of the larger circle। concentric circle means सर्कल, एक छोटा सर्कल अंदर और एक उससे बड़ा सर्कल उसके बाहर, ठीक है। इन द टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल अ कॉर्ड, जो बड़े वाले सर्कल का कॉर्ड है वो 24 सेंटीमीटर है, और वो जो है वो टेंजेंट है स्मॉलर सर्कल का, यानी कि इसको टच करते हुए जाएगी यहाँ पे टेंजेंट, और इसका कॉर्ड कुछ इस तरीके से, ठीक। और इसका लेंथ हमें दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो है लेंथ हमारा जो है वो 24 सेंटीमीटर का है, ठीक है। सो 24 सेंटीमीटर का, अगर इस सर्कल से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, सॉरी इस सर्कल से अगर हम छोटे वाले सर्कल का रेडियस ड्रॉ करें, तो ये रेडियस इन दोनों इस कॉर्ड को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर यानी कि टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, यानी कि इसका जो लेंथ बनेगा वो बनेगा हमारा 12 सेंटीमीटर, और ये हमारा बनेगा यहाँ पे 12 सेंटीमीटर, यहाँ से इधर 12 सेंटीमीटर और इधर 12 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है, रेडियस, ये जो रेडियस है, यानी कि जो ये रेडियस लिया हमने वो 5 सेंटीमीटर का है, यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर का। हमें क्या फाइंड करना है, तो फाइंड करना बड़े वाले सर्कल का रेडियस फाइंड करना है, यानी कि यहाँ से जो बड़ा सर्कल है इसका ये हमें रेडियस फाइंड करना है। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हम यूज करते थे पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे और हमें यहाँ पे रेडियस निकल जाएगा। करते हैं यहाँ पे, ये हमारा 12 सेंटीमीटर है, यानी कि ये पूरा जो हमारा है वो 12 सेंटीमीटर, ये हमारा 12 सेंटीमीटर, इसके इधर वाला ये 12 सेंटीमीटर और ये 12 सेंटीमीटर, क्योंकि पूरा कॉर्ड जो था वो 24 सेंटीमीटर दे रखा था। निकालते हैं यहाँ पे, लगाते हैं, यानी कि अगर इसका ये ओ है, ये पी अगर ले ले और ये क्यू ले ले, तो यहाँ पे बनेगा यानी कि ये क्यू, यानी कि ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर प्लस ये ओ पी और पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से हमें निकालना है, यानी कि ओ क्यू का स्क्वायर हमें निकालना है, यहाँ पे ओ पी का स्क्वायर हमें यहाँ पे 5 सेंटीमीटर दे रखा है, और प्लस पी क्यू का यहाँ पे हमें 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, यानी कि ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 144, यानी कि 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25, यानी कि ये ओ क्यू जो हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ओ पी जो हमारा यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर इज इक्वल टू 169, और 169 इज द स्क्वायर ऑफ 13, यानी कि ओ क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा यहाँ पे
13 सेंटीमीटर, यानी कि जो ओ क्यू निकला हमारा, यानी कि जो बड़े वाले सर्कल का जो रेडियस निकला, यानी कि फाइंड द रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल, लार्जर सर्कल का जो रेडियस हमारा निकला, ये कितना निकला यहाँ पे 13 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे समझ में। तो इस तरीके से जब कॉन्सेंट्रिक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ chord of the larger circle which touches the smaller circle. It means a radius of circle, यहाँ पे टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, इट मीन सर्कल्स इनसाइड सर्कल, स्मॉलर सर्कल एंड देन लार्जर सर्कल। ठीक, ऑलराइट। यहाँ पे एक स्मॉलर सर्कल को टच करते हुए एक लाइन जा रही है जिसको हम कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल बोल रहे हैं। यहाँ पे पहले का रेडियस और ये सेकेंड का रेडियस। ठीक है, पहले का रेडियस और सेकेंड का रेडियस। अगर हम पहले का रेडियस यानी बड़े वाले सर्कल का रेडियस देखें, वो 5 सेंटीमीटर है, छोटे वाले सर्कल का 3 सेंटीमीटर है। हमें लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालना है ऑफ लार्जर सर्कल, जो लार्जर सर्कल है उसका हमें यहाँ पे लेंथ फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, देखते हैं यहाँ पे। अगर इसका नाम दूं मैं ये ओ पी क्यू आर, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें, अगर जो OP जो है वो परपेंडिकुलर ऑन QR, इट मीन्स ये OP इज इक्वल टू PR। ठीक है, OP इज इक्वल टू PR, ये तो हमें पता है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये QR को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। ठीक है, डन। अब यहाँ पे अगर हम निकालेंगे तो अपना पाइथागोरस लगा लेंगे। पाइथागोरस से अगर हम इसको करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेनियस का स्क्वायर, यानी कि OQ का स्क्वायर, यानी कि हमारा ये OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू QP का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। यहाँ पे OQ का स्क्वायर 5 सेंटीमीटर दे रखा है, इज इक्वल टू OP दे रखा हमें 3 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर एंड प्लस हमारा OP हमें यहाँ पे नहीं पता है, तो हमें नहीं, OP नहीं पता हमें, QP नहीं पता हमें, PQ नहीं पता हमें, यहाँ पे QP जो भी बोल लो, और यहाँ पे OP का स्क्वायर दे रखा है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 इज इक्वल टू QP का स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, प्लस 9, ये 9 इधर आ जाएगा, 25 माइनस 9 इज इक्वल टू QP का स्क्वायर, अब ये हो जाएगा 16 इज इक्वल टू QP का स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर हटाएंगे तो ये 16 जो है हमारा एक तरह से स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि 4 का, यानी कि हमारा ये हो जाएगा QP बोल लो PQ बोल लो इज इक्वल टू यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो निकला हमारा 4 सेंटीमीटर, जो यानी कि जो इतना लेंथ निकला वो निकला हमारा 4 सेंटीमीटर। तो अगर हम इसका भी देखें तो ये भी 4 हो जाएगा, यानी कि ये भी 4 सेंटीमीटर, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है। और दोनों का अगर हम सम देखें तो 4 + 4 हमारा जो पूरा कॉर्ड होगा कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर, यानी कि पूरे कॉर्ड की जो लेंथ होगी वो 8 सेंटीमीटर, और यही हमसे यहाँ पे पूछ रहा था, यानी कि ये 8 सेंटीमीटर।